औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, कोई उसका हमसर सानी नहीं, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा। दोस्तों, अल्लाह पाक की वहदानियत, अल्लाह पाक को अल्लाह मानना ही इस बात का यकीन हमें फराहम करता है कि हमने हमेशा हक़ और सच का साथ देना है। और जो लोग ये समझते हैं कि फ़लाँ काम नहीं हो सकता, फ़लाँ होगा, ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो कुफ़र कर रहे हैं, अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। अगर हम हक़ पर हैं तो हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि मौत हमारे ऊपर आ पड़े या हम मौत के ऊपर जा पड़े। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा हक़ के लिए फ़ाइट करता है, अल्लाह पाक उसका साथ देता है, अल्लाह पाक उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है। क्योंकि जब बंदा सच्चा होता है और अल्लाह पर यकीन होता है तो फिर अल्लाह ताला उसको हिम्मत अता करता है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं माइनर्स के गिफ्ट के हवाले से बात करते हैं। माइनर्स जो है नाबालग अफराद, नॉट नीड टू गेट इमीडिएट पोजेशन, donors of both the gift mutations were minor, incapable to commit fraud। जिनको माइनर्स को गिफ्ट किया गया वो तो ज़ाहिर छोटे थे, उन्होंने फ्रॉड क्या करना था। और जो माइनर होते हैं उनको पोजेशन ट्रांसफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये जनाब इसमें प्रिंसिपल जो है वो देखा गया है, इसको नरेट किया गया है। जो फैसला है 2014 MLD 635 आशू बीबी वर्सेस कौमा पेशावर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है। नाबालगान के लिए ज़रूरी नहीं कि हिबा गिफ्ट के बाद इनको फौरी कब्ज़ा फराहम कर दिया जाए। हिबा गिफ्ट हासिल करते वक्त टोनी यानी जिसे गिफ्ट किया गया, उनकी उम्र नाबालगान की थी, इसलिए ये मुमकिन नहीं कि उन्होंने फ़्रॉड किया हो। जो फ्रीक फ़्रॉड के मौक़िफ़ को पेश करता है उसको साबित करना होता है कि फ़्रॉड के लवाज़मात क्या थे, तरीक़ाकार क्या था और किस तरीके से फ़्रॉड किया गया। मदई की ज़िम्मेदारी है कि वो ये बयान करे कि फ़्रॉड किस तरह हुआ, ख़ासकर जब टोनी जो है वो कम सिन हो। हिबा गिफ्ट के वक़्त कब्ज़ा जायदाद ना दिया गया क्योंकि इस वक्त टोनी कम सिन थे और कब्ज़ा ऐसी सूरत में ज़रूरी ना था। बाद अज़ां कब्ज़ा देकर कब्ज़ा ना देने की कमी को पूरा किया जा सकता है। कम सिन होने से, माइनर होने से अगर कब्ज़ा ना भी दिया गया हो तो हिबा बातल नहीं होता, नल एंड वाइड नहीं होता। हिबा गिफ्ट ज़ुबानी भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि दस्तावेज़ात का अंदराज करवाया जाए। म्यूटेशन से हकीकत पैदा नहीं होती, लेकिन इसकी तस्दीक अगर अवामुल नास के मजमा में हो और अंदराज किया जाए तो यह काबिल शहादत तस्वर होगी। म्यूटेशन की तस्दीक के लिए गवाह के दस्तखत की ज़रूरत नहीं होती। कानून मालगुजारी ज़मीन 1967 की दफ़ा 42 ऐसे तासर को लाजमी नवीयत करार नहीं देती। डोनर ने पहली बीवी से पैदा होने वाले नौज़ैदा बच्चे को हिबा गिफ्ट किया और बाद में दूसरी बीवी से पैदा होने वाले बच्चों को भी हिबा गिफ्ट करके मामला बराबर कर दी। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, इसलिए अदालत इस बात को मान रही है कि यह हिबा गलत नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेशन होती
एक पार्टी को डिप्राइव कर रहा होता, दूसरी अपनी एक बीवी के बच्चे को किया, उसकी जो दूसरी बीवी थी उसमें से भी जो बचा हुआ उसको भी कर दिया, तो मामला बराबर हो गया। ये डोनर का हक है कि वो जिस तरह चाहे अपनी ज़मीन के साथ सलूक करे, इस बारे में उसे कोई वजह बयान करना ज़रूरी नहीं होता। ये अब इस सेंस में दोस्तों बात की गई है कि यहाँ पे इस हिबे से नुकसान नहीं हो रहा था किसी का। अगर उसने पहली बीवी के बच्चे, वो कम सिन बच्चे को, पहले बीवी के बच्चे को दे दिया, दूसरी बीवी का बच्चा कम सिन था, उसे ख़तरा था कि वो, अगर 100 तरह की रिजर्वेशंस होती हैं कि वो फौत हो जाता है और उसके बाद उसके कम सिन बच्चे का क्या बनेगा, तो वो अपनी ज़िंदगी में इसे हिबा कर दूं ताकि वो, बाज़ औक़ात ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं। तो इन हालात में ये जो डोनी को डोनेट किया गया था, गिफ्ट किया गया था, इसे इलीगल करार नहीं दिया जा सकता। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।